बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने लगे हैं 10th केमिस्ट्री का चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कहाँ से हुए सबसे पहले, उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अहमियत। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और बाकी एलिमेंट्स पाए जाए वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजर चीज है वो क्या है? कार्बन। कार्बन की अहमियत ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसी है जैसे हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे ही अहमियत रखती है। अच्छा, अभी आप देखें कि जो ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन तो है, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मेजर एलिमेंट्स के तौर पर पाए जाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने क्या देखना है कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड हैं जो जिनमें कार्बन और अपना ऑक्सीजन भी पाई जाए, लेकिन वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वर होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। उसकी वजह क्या है? अभी हमने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह एलिमेंट्स पाए जाए, ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इन कंपाउंड्स में हम देखें तो हमें पता चलता है कि इन कंपाउंड्स में कार्बन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं है, ये कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक। इसे या तो फिर जो हमने डेफिनेशन की है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो गलत है, या फिर ये जो हम कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ये चीज गलत है। इन दो में से एक चीज गलत है, या हमारी डेफिनेशन या ये वाली चीज। नहीं, दोनों चीजें गलत नहीं है, ये दोनों चीजें ठीक हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेजर एलिमेंट्स के तौर पर पाए जाते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन पाया गया है और मेजर एलिमेंट है इसमें भी, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें शर्त क्या है? उनमें शर्त ये है कि इनका जो मेजर लिंकेज है वो क्या है? कोवलेंट लिंकेज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजर लिंकेज मतलब मेजर बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, जिसकी वजह से हमने इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास से बाहर निकाल दिया है। हमने कहा कि ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या उनसे हासिल होने वाले कंपाउंड्स, मतलब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किसी और चीज के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हमें जो चीज हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव की जो स्टडी है, मुताला है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हासिल कहां से हुए? ओरिजिन कहां से है इसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल हुए हैं जानदारों से। अब जानदारों में पौधे भी पाए जाते हैं और जानवर भी पाए जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से हासिल हुए? जानदारों से, लिविंग थिंग्स से हमें क्या हुए? हासिल हुए हैं। जब ये कंपाउंड्स हासिल हुए तो साइंसदानों ने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार करने की कोशिश की, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो केमिस्ट थे, उनको तैयार करने में बहुत बार फेलियर का सामना करना पड़ा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो बार बार फेल होते रहे। फेल होने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ कहां से हासिल होते हैं? जानदारों से हासिल होते हैं, चाहे वो जानवर हों या पौधे हों।
उनके इस कंसेप्ट को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हासिल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानदारों से हासिल होते हैं, हम इनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, इस चीज को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ जानदारों से हासिल होते हैं। ये थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जानदारों से हासिल किए जा सकते हैं। किस चीज ने केमिस्ट को इस बात पर यकीन करने पर मजबूर किया? क्योंकि वो बार बार फेल होते रहे, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने की कोशिश करते रहे, वो फेल होते रहे। उसके बाद जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको सिर्फ और सिर्फ अपना जानदारों से हासिल किया जा सकता है, लेबोरेटरी में तैयार नहीं होते। इस थ्योरी को नाम दिया उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर वक्त गुजरता रहा, एक साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक वोलर, जिसको क्या कहते हैं, वोलर, फ्रेडरिक एफ वोलर। ये काम कर रहे थे एनिमल के यूरिन पे, जानदारों के पेशाब पर काम कर रहे थे। जानवरों के पेशाब में पाया जाता है अमोनियम सायानेट, NH4CnO। ये क्या है? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसने क्या किया, इस अमोनियम सायानेट को जब उसने हीट किया तो इससे हासिल होने वाली चीज क्या थी? यूरिया। ये जो यूरिया है, जब उसने देखा कि मेरा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया, उसे जो प्रोडक्ट मिली, इस प्रोडक्ट को उसने हासिल किया। फिर जो भी प्रोडक्ट बनती है उसकी क्या की जाती है, फिर स्टडी की जाती है कि इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं। उसे ये वाली प्रोडक्ट मिली यूरिया। इस प्रोडक्ट की उसने क्या किया, खसूसियात का मुताला किया। जब उसने खसूसियात का मुताला किया तो उसे पता चला कि इस कंपाउंड की, जो कि यूरिया हासिल हुआ है अमोनियम सायानेट से, इस कंपाउंड की सारी खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं, जिसकी वजह से उसने कहा ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वोलर की इस डिस्कवरी के बाद जो केमिस्ट थे, केमिस्ट्री की दुनिया में एक हलचल सी हो गई। साइंसदानों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, क्योंकि उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की हुई थी। उसने कहा आप क्या करें, इस कंपाउंड की खसूसियात का मुताला करें, आप देखेंगे कि इस कंपाउंड की जो खसूसियात हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं, जिसकी वजह से ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या बाकी साइंटिस्ट या अपना जो केमिस्ट थे उन्होंने खसूसियात का मुताला किया, उन्होंने कहा वाकई ये जो कंपाउंड हासिल हुआ है इसकी खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। इस कंपाउंड की डिस्कवरी के बाद जो केमिस्ट थे उन्होंने फिर लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करना शुरू किया, कोशिश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया जा सके। अब वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत किसने साबित किया था? फ्रेडरिक वोलर ने, क्योंकि उसने अमोनियम सायानेट से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे यूरिया को तैयार किया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वोलर। तब से लेकर अब तक
इस यूरिया की डिस्कवरी के बाद जब केमिस्ट ने कोशिश की कि हम क्या करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार करना शुरू करें, तब से लेकर अब तक तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो चुके हैं। 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो चुके हैं। अब हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। अगर हम देखें बाकी जितने भी एलिमेंट्स के कंपाउंड हैं उनके कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत बहुत थोड़े हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं, ये हम एक अलग चैप्टर में अपना टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसकी बाकायदा खसूसियत अपना रीजंस हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं, वो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। अब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अहमियत। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? हमारे जिस्म में जितना भी कंपाउंड्स मौजूद हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमारे जिस्म में भी क्या होते हैं, सर्वाइवल के लिए रिएक्शन होते हैं, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक टाइप रिएक्शन होते हैं। जितने भी जानदार हैं उन सारे के जिस्म में क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और जो हमारी सर्वाइवल के लिए, जानदारों के सर्वाइवल के लिए रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे क्या है, ऑर्गेनिक टाइप रिएक्शन है। हम जो कपड़े पहनते हैं, बाकी जो चीजें बनी हुई हैं मेडिसिनल इंडस्ट्री में, अपना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, ये सारे के सारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप यूं समझ लें कि ये हमारी जो जिंदगी है उसमें वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ये था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को डीपली डिस्कस करेंगे। बाकी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो केमिस्ट्री के कोर्सेस हैं हम उन कोर्सेस को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। हर रोज एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।